2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था और अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई और उसके बाद से लगातार चुनावों की मांग जो है वो उठ रही थी, लेकिन अभी तक असेंबली चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन अभी नगर निगम के चुनावों के साथ साथ पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट जो थी वो तेज़ हुई, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर से मध्यम पड़ती जा रही है। इन सब को लेकर हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी हैं। हर्षदेव सिंह जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से असेंबली के चुनाव तो नहीं हो रहे हैं, हालांकि अब नगर निगम के साथ अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव जो हैं वो भी करवाने की एक सुगबुगाहट जो थी वो हो रही थी, लेकिन अब फिर से ढीला या कहा जाए कि उसकी रफ्तार जो है वो कम होती नज़र आ रही है? देखिए, असेंबली के चुनाव 2018 से लंबित हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2018 में असेंबली यहाँ भंग हो गई थी, 5 साल हो चुके हैं और 5 सालों से प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है। बाहर से अपने चहेते अफिसरों को यहाँ लाकर जम्मू कश्मीर के निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अफिसर हैं जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों की समस्याओं की जानकारी नहीं है, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं पूछ रहा है लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना प्रॉक्सी रूल चलाना चाहती है अपने चेतों के माध्यम से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी साख खो चुके हैं वो और उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। और अभी हाल ही में म्यूनसिपैलिटी के चुनाव करवाने की बात की गई थी और पंचायत के चुनाव करवाने। इलेक्शन कमीशन ने इस संदर्भ में ऐलान भी कर दिया और सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, रोस्टर इशू कर दिया, जो एक रिजर्वेशन चार्ट है वो इशू कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इन चुनावों को टाला जा रहा है, पोस्टपोन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर्षदेव जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम चुनाव जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, चाहे वो नगर निगम के हो, पंचायत के हो या फिर असेंबली के। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जुमलों की सरकार है, वो तो खुद ही कहते हैं हम जुमले बोलते हैं, जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में दिल्ली में एक दौरा किया उन्होंने और अखबार में भी आया था कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी ज़मीन पूरे तरीके से खिसक चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर और लोगों के अंदर एक भारी गुस्सा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और हम इनको एक सबक सिखाएं। और भारतीय जनता पार्टी डर कर भाग रही है कि किसी न किसी तरीके से इस चुनाव को टाल दिया जाए। अब कितना प्रभावित कर सकते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को, देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन इनके इशारे पर नाचते हुए उसी तरीके से इस इलेक्शन को भी टाल देती है जैसे असेंबली इलेक्शन को टाल दिया गया है। असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी जो है वो लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द करवाने चाहिए। लेकिन क्या लगता है क्यों लगातार इसको लिंक ऑन किया जा रहा है? क्योंकि आम पब्लिक जो है वो अपने मसले हल नहीं करवा पा रही है। आम लोगों की चुनी सरकार हो तो जल्द से जल्द मसले हल होते हैं, यहाँ सुनने वाला आपको क्या लगता है? कोई नहीं है। देखिए, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, बाबू लोग हैं यहाँ पे, उनको जानकारी ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ की समस्याएं, ना तो वो किसी से मिलते हैं, उनके दरवाजे सबके लिए बंद हैं, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। किसी न किसी तरीके से पैसा कमाओ, ये बाहर के लोग जो हैं लूट पाट करो और वो पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी यहाँ फ़लाँ पार्टी लूट गई, फ़लाँ पार्टी लूट गई, अपना भी उन्होंने दौर अच्छा लगाया। लेकिन हम ये कहते हैं कम से कम रियासत का पैसा तो रियासत के अंदर रहा। अब बाहर से जो लोग आपने भेजे हुए हैं, जो बिहार से भेजे हुए हैं, यूपी से भेजे हुए हैं, यहाँ से लूट पाट करके वो पैसा जो है वो बाहर दूसरी स्टेट्स में जा रहा है। लेकिन कहा जाए तो विकास जिस प्रकार से पिछले 5 साल की अगर बात करें तो विकास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक देखने को मिला है। कहीं नहीं दिखता है। आप चले जाइए गांव में, आप चले जाइए, सिर्फ तमाशा है। टीवी के अंदर विकास दिखाते हैं कि हमने विकास किया है, दोनों बाहें बड़ी उठा कर जोर जोर से भाषण करने से विकास नहीं होता है कि हमने विकास कर दिया। विकास दिखना चाहिए, ज़मीनी सतह के ऊपर देखना चाहिए। आप चले जाएँ किस गाँव
गांव के अंदर सड़कों की हालत ठीक है, मुझे बताइए, जो पैसा मेंटेनेंस का आता है वो भी खुर्द-पुर्द हो जाता है, वो भी इन लोगों की जेबों में जा रहा है। और बिजली की हालत इतनी ख़राब है कि कट, ये जो कहते हैं, कभी कहते हैं 3 घंटे ही होगा, कभी कहते हैं 8 घंटे ही होगा, लेकिन 3 घंटे मुश्किल से ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ बिजली मिलती होगी, बाकी कट ही कट है। पानी है ही नहीं गाँव में। ये घर घर नल के नारे जो दे रहे हैं पिछले 5 सालों से, आपने देखा होगा कि जल जीवन मिशन के ऊपर बहुत सवालिया निशान लगे और चर्चा ये जा रही है मीडिया में कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन जम्मू कश्मीर में सिर्फ जल जीवन मिशन में हो गया है। विकास कहाँ है? विकास इनका अपना हुआ है, हाँ वो मान सकते हैं, अपना विकास हो गया। ये बीजेपी के लोग हैं या जो इनके चहेते अधिकारी हैं, उनका विकास हो गया होगा। आम नागरिक त्राही माम कर रहा है, डेली वेजर सड़कों के ऊपर है, कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोज़गार नौजवान सड़कों के ऊपर है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग किसको जाकर अपनी व्यथा सुनाएं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो ये कौन सा विकास है इनका? इस किस्म का विकास हमें नहीं चाहिए। अच्छे दिन जो इन्होंने कहे थे ये अपने पास रखें। लोग ये कहते हैं कि हमारा जो है एक निज़ाम जो है वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में चलना चाहिए, चुने हुए नुमाइंदे हों। कम से कम हम अपनी जो दिल की बात है उनके सामने रख सकें और अपने परेशानियां, अपनी व्यथा किसी को कम से कम सुना सकें, क्योंकि अभी कोई सुनने वाला भी नहीं है। बिल्कुल। तो आपने सुना हर्षदेव सिंह जी का साफ कहना है कि जिस प्रकार से भाजपा लगातार इलेक्शन को लेकर, चाहे वो नगर निगम के हों या फिर असेंबली के, उनको लिंक राउंड कर रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपना फ़ायदा देख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।